हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कैलाश हियर। एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपकी डिमांड पर मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट 3। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत मजा है आने वाला। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, आज हम लोग जानने वाले हैं यूजेस ऑफ वर्नियर स्केल। स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वर्नियर स्केल में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट यहां पर देखिएगा, ये एक वर्नियर स्केल का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें ये जो नीचे वाला स्केल है ये है मेन स्केल, और ये जो अपर वाला स्केल है ये है वर्नियर स्केल। स्टूडेंट, जो ऊपर वाला वर्नियर स्केल है ये मूवेबल होता है, और इसको हम लोग मूव करके कहां तक ले जाते हैं, इस फिक्स पॉइंट तक लेके जाते हैं। स्टूडेंट, ये जो वर्नियर स्केल है ये होता है मूवेबल, और जो मेन स्केल है नीचे ये होता है फिक्स्ड। तो हम लोग वर्नियर स्केल को मूव करके पूरा आगे तक लेकर जाते हैं, कहां तक, इस फिक्स्ड एंड तक। जब फिक्स एंड तक लेकर जाते हैं हम लोग वर्नियर स्केल को, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्क है वो मेन स्केल के जीरो मार्क पर कंसाइड करता है। लेकिन ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपको समझ आया? जी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कंसाइड करता है। देखिए स्टूडेंट, जब वर्नियर स्केल को हम लोग मूव करके पूरा फिक्स एंड तक लेकर जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, तब ये जो जीरो मार्क है इसका ये कंसाइड कर रहा है जीरो मार्क, नीचे वाले मेन स्केल के जीरो मार्क से कंसाइड करें। यानी कि स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से। ये जो वर्नियर स्केल का जीरो मार्क है और मेन स्केल का जीरो मार्क है, वो दोनों आपस में क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो यहां से क्या बात पता चला स्टूडेंट्स कि वर्नियर स्केल को, जी हाँ स्टूडेंट, वर्नियर स्केल को और मेन स्केल को इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से ये अटैच्ड है कि मेन स्केल तो फिक्स होता है लेकिन वर्नियर तो मूवेबल होता है। और वर्नियर को हम लोग मूव करके कहां ले जाते हैं, अगर फिक्स एंड तक लेके जाए तो क्या होगा, तो जो वर्नियर का जो जीरो वैल्यू है, जो जीरो है, वो कंसाइड करेगा मेन स्केल के जीरो से। जैसा कि आप लोग देख रही है, तो थोड़ा सा बेसिक सा चीज था स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की ओर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात आता है स्टूडेंट कि अगर हम लोग को करना है कुछ भी चीज मेजर, अब तो क्वेश्चन कुछ अच्छा ही आएगा। किसी ना किसी चीज का तो हम लोग को लेंथ मेजर करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल का मेजर करके, वर्नियर स्केल का यूज करके किसी ना किसी चीज का तो लेंथ तो मेजर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सर, बहुत से दिक्कत होता है इस टॉपिक पे। तो चलिए ना देखते हैं, काहे टेंशन ले रहे, हम तो है ही नहीं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। The rod whose length is to be measured is placed along the main scale and vernier scale is moved so as to hold the rod between the fixed end and the movable vernier scale। इसे तो मैंने बोल दिया, क्या आपको समझ में आया ना? जीरो, नल बट्टा सन्नाटा। सर थोड़ा अच्छा से बताइए ना। तो चलिए ना देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने वर्नियर स्केल का एक फोटो। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये जो नीचे वाला स्केल आप देख रहे हो ये मेन स्केल है जो कि फिक्स होता है, और इसका लीस्ट काउंट स्टूडेंट मैंने कितने बार बताया है पिछले वीडियो में कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर, और कह सकते हैं आप 0.1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आप जो अपर स्केल देख रहे हैं ये कौन सा स्केल है? अरे भैया ये तो वर्नियर स्केल है जो मूव करता है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वर्नियर स्केल को हम लोग आराम से मूव करके दूसरे साइड ले जाएंगे, बीच में जिस रड का, जी हाँ स्टूडेंट, जिस रड का मेजर करना है ना लेंथ, उसको बीच ऐसा प्लेस्ड कर देंगे, और उसके लास्ट एंड में ना लाके वर्नियर स्केल को टच कर देंगे, टाइट कर देंगे पूरी तरह से, ताकि हमको एग्जैक्ट सही लेंथ मिले। समझे? अरे नहीं समझे तो है ना बैठे यहाँ पे। चलिए दोबारा से बताते हैं। स्टूडेंट, जिस भी रड को हम लोग को मेजर करना है उसको हम लोग प्लेस कर देंगे कहां पे, फिक्स एंड और वर्नियर के बीच में, और उसको रड के जो लास्ट एंड होगा उसको वर्नियर से पूरी तरह से टाइट कर देंगे। टाइट कर देंगे मतलब पूरी तरह से फिक्स्ड कर देंगे। चलिए अब तो इतना काम कर लिए, अब कुछ बातें जान लेते हैं। स्टूडेंट, अब आता है कि रीडिंग देखना पड़ता है हम लोगों को। तो पहले देखते हैं मेन स्केल पे कितना रीडिंग है। तो स्टूडेंट देखिएगा, मेन स्केल पे यहां तक देखिए, यहां तक 1.2 वैल्यू आया है, और ये जो पोर्शन है ये 1.2 और 1.3 के बीच में आ रहा है। मतलब इसको मेजर करने का काम कौन करेगा, वर्नियर करेगा। तो पहले देखते हैं कि मेन स्केल पे कितना रीडिंग है। यहां से लेकर यहां तक का लेंथ है 1.2, कितना है 1.2। अब इस बीच वाले को निकालेंगे हम लोग किसकी हेल्प से, वर्नियर की हेल्प से। चलिए स्टूडेंट मान लेते हैं कि इसका जो बीच का जो लेंथ है ना, जो हम लोग को फाइंड करना है, उसको हम लोग मान लिए ए बी, और इसका आगे तक का पता है 1.2। तो स्टूडेंट अगर एक्चुअल लेंथ निकालना होगा तो क्या होगा, मतलब 1.2 प्लस लेंथ ऑफ ए बी, ये जो छोटा सा पोर्शन है जिसको हम लोग फाइंड करना है, उसका लेंथ प्लस कर देंगे तो आराम से टोटल लेंथ मिल जाएगा रड का। स्टूडेंट फिर से ध्यान से सुनिएगा, मेन स्केल रीडिंग है 1.2, अगर इसमें हम लोग प्लस कर देंगे इस लेंथ ऑफ ए बी जो कि
हम लोग वर्नियर स्केल से फाइंड करेंगे, उसको अगर प्लस कर देंगे तो हमको एक्चुअल लेंथ मिल जाएगा। तो चलिए कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा, तो चलिए ना देखते हैं। काहे टेंशन लेता है, बैठिए आराम से। तो देखिएगा स्टूडेंट, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला क्या, 1.2 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ ए बी। तो कैसे देखेंगे, देखिएगा स्टूडेंट, लेंथ ए बी किसके बीच में आ रहा है, पहले वो देख लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये जो ए बी है ये आ रहा है किसके, 1.2 और 0 के बीच में आ रहा है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये जो ए बी है ये किस पोर्शन पे आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1.2 और 0, वर्नियर स्केल के 0 के बीच में आ रहा है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड किया जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता क्या है, अरे हमने आपको पहले ही सिखाया है क्या, कि लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर स्केल का वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम लोग फाइंड करेंगे स्टूडेंट पिथ डिवीजन। बोलेगा सर पिथ डिवीजन होता क्या है, अरे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, इस स्केल को ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें ऐसा कौन सा लाइन है जो पूरी तरह से ऊपर और नीचे दोनों मिलके स्ट्रेट हो गया। बोलेगा सर ऊपर नीचे दोनों मिलके स्ट्रेट हो गया, क्या बता रहे, नहीं समझ आ रहा, अरे देखिए यहाँ पे क्या ये पोर्शन देखिए, क्या ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना है ऊपर नीचे का, जी नहीं। अब चेक करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, क्या ये वाला लाइन मिलके बना है, जी नहीं। क्या ये वाला लाइन, जी नहीं। लेकिन स्टूडेंट यहां देखिए ये दोनों पूरी तरह से स्ट्रेट हो गया है, इसी को कहा जाता है पिथ डिवीजन। क्या कहा जाता है, पिथ डिवीजन। मतलब वर्नियर और मेन स्केल के जो नीचे के जो दो आप कह सकते हैं लकीर होते हो, अगर वो दोनों पूरी तरह से मिल जाए तो वही पिथ डिवीजन कहलाता है। तो पिथ डिवीजन कैसे निकालते हैं सर, समझ में तो आ गया। आप जब बताए ना कि ऊपर और नीचे का जो लाइन दोनों मिल जाएगा ना वर्नियर पे और मेन पे, तो वह पिथ डिवीजन होता है। लेकिन कैसे होता है सर, कितना आएगा वैल्यू, 1 2 3 4 में कितना आएगा। तो देखिए स्टूडेंट कैसे काउंट करेंगे, काउंट करने का बहुत इजी तरीका है। आप काउंट कैसे कीजिएगा, तो यहां से काउंट कीजिए, पहला कितना हो गया 1, ये 2, ये हो गया 3, अब 4th नंबर पे जाके ये स्ट्रेट हो गया। मतलब पिथ डिवीजन का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, पिथ डिवीजन का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 4। चलिए इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ आया ना तो बोलिए, हमको पर्सनली बोलिए, नीचे कमेंट कीजिएगा ना तो तुरंत रिप्लाई भी देंगे, साथ ही साथ आप लोगों का तकलीफ को दूर करने वाला वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेजरमेंट ऑफ ए बी आप मेजर करेंगे हम लोग स्टूडेंट। तो क्या हो गया, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर, हाँ क्लियर हो गया। अब पिथ डिवीजन का वैल्यू कितना आया, 4 आया स्टूडेंट। देखिएगा अब हम लोग फाइंड करेंगे पिथ डिवीजन, कैसे पता है ना, पिथ डिवीजन का वैल्यू कितना है 4, अभी मैंने निकाल के बताया। तो लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा स्टूडेंट, वर्नियर का जो लीस्ट काउंट है ना उसको पिथ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वर्नियर का जो पिथ डिवीजन है उसका जो लीस्ट काउंट है दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा 0.04 सेंटीमीटर। यही हो गया लेंथ ऑफ ए बी। स्टूडेंट अगर नहीं समझ आया तो फिर से सुनिए ना, हम तो बैठे हैं ना यहाँ पे आप लोगों के लिए। क्या लेंथ ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ ए बी निकालने के स्टूडेंट बहुत ईजी तरीका है कि आप पिथ डिवीजन फाइंड कर लीजिए। आप पिथ डिवीजन को वर्नियर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ ए बी। इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काहे टाइम वेस्ट करना। टोटल रीडिंग क्या होगा स्टूडेंट, यानी कि एक्चुअल लेंथ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। स्टूडेंट टोटल रीडिंग क्या होगा, टोटल रीडिंग होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो कैसे होगा, 1.2 सेंटीमीटर तो मेन स्केल था जैसा कि हम लोग निकाले, और 0.4 सेंटीमीटर जो अभी निकाले लेंथ ऑफ ए बी, दोनों को प्लस कर दिए तो आगे मेरा 1.24 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, अरे नहीं समझ आया तो चलिए ना देखते हैं, और भी एग्जाम्पल है कई सारे। देखिएगा अगर इन शॉर्ट बोले स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको वर्नियर स्केल के यूज से अगर कुछ भी फाइंड करना तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको निकालनी पड़ेगी मेन स्केल रीडिंग, देन आपको वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड किया जाता है, पहले आप वर्नियर स्केल का पिथ डिवीजन निकालिए और फिर लेंथ कैसे फाइंड किया जाता है, पिथ डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दीजिए वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से, तो आपको आराम से आ जाएगा। फिर टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, आराम से आएगा। अरे काहे नहीं आएगा, हमको तो लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आराम से आपके लिए बना देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन लेते हैं। अब एग्जाम में तो ये तो नहीं ना आता है कि कैसे समझे आप, वो बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत बार आप लोगों के पेपर पे आया है। क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 25 डिवीजन है। कितना डिवीजन, 25 डिवीजन है। किस पर, वर्नियर स्केल पे। वर्नियर स्केल पे कितना डिवीजन है, 25 डिवीजन है। और विच हैव लेंथ ऑफ 24 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, और मेन स्केल पे कितना है, 24 डिवीजन है। 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का
जो है वो स्मॉलर लेंथ है आप कह सकते हैं, और कितना यूनिट है, टोटल 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टूडेंट आपको फाइंड करना है लीस्ट काउंट। स्टूडेंट बहुत ही इजी है, पहले रिलैक्स हो जाइए और टेंशन मत लीजिए, हम बैठे हैं यहाँ पे। क्या है स्टूडेंट कि आपको बताया गया वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल में दो स्केल होता है, एक मेन स्केल है आपको पता है और एक वर्नियर होता है। मेन स्केल में टोटल 20 डिवीजन है। स्टूडेंट कितने डिवीजन है, 20 डिवीजन है, और हर डिवीजन का लेंथ 1 सेंटीमीटर है। हर डिवीजन का लेंथ 1 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। उसके बाद देखिएगा जो वर्नियर स्केल है उसमें 25 डिवीजन है। वर्नियर स्केल पे टोटल कितने डिवीजन है, 25 डिवीजन है। आपको फाइंड करना लीस्ट काउंट, तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही इजी है, चलिए देखिएगा। अब स्टूडेंट देखिएगा, अब हम लोग सबसे पहले आपको पता है ना कि हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स क्या होता है, एक्स होता है स्टूडेंट हम लोगों का कि द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एक्स। तो वन मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, एक्स का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, याद है कि भूल गए, अगर नहीं भूल गए हैं तो याद दिला रहे हैं स्टूडेंट्स। जो वैल्यू होता है ना वन मेन स्केल डिवीजन एक्स का, वो क्या होता है, वो होता है कि उसका स्मॉलर यूनिट क्या है 1 सेंटीमीटर, और कितने डिवीजन है 20, तो 1/20 हो गया, आराम से याद आया। क्या, द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एक्स इज इक्वल टू, पहला कितना है स्मॉलर यूनिट कितना है 1 सेंटीमीटर मेन स्केल पे, टोटल कितने हैं इक्वल पार्ट्स 20 इक्वल पार्ट्स है, लिख दिए। अब स्टूडेंट देखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन कितना है वर्नियर स्केल पे 25 है। अब हम लोग को निकालना है लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर का। तो हमको पता है ना लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो देखिए आगे होता है क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये तो था। अब यहां पर हम जो बताने वाला सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या पुट होगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एक्स बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल एन। तो वन मेन स्केल डिवीजन एक्स का वैल्यू कितना 1/20 जैसा कि आप देख रहे हैं, और नीचे नंबर ऑफ डिवीजन। तो वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है स्टूडेंट 25, तो रख दिए और सॉल्व किए, तो मेरा आया कितना आया, तो मेरा आया 1/500 सेंटीमीटर। तो जो आ गया कितना 0.02 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया, नहीं समझ आया तो फिर से समझिए ना, हम तो बैठे हुए हैं इसीलिए। क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टोटल 25 डिवीजन है वर्नियर स्केल पे, जो इक्वल टू है 24 डिवीजन किस पे, मेन स्केल पे। मेन स्केल पे हर एक स्मॉलर जो लेंथ है ना, वो कह सकते हैं आप 1 सेंटीमीटर का स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकता है। और कितने डिवाइडेड है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है मेन स्केल पे, तो स्टूडेंट्स 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा लिस्ट काउंट के लिए, क्या, एक्स। एक्स क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीजन। कैसे निकालेंगे एक्स, एक्स होता है स्मॉलर मेजरमेंट बाय टोटल इक्वल पार्ट्स, यानी कि 1/20 सेंटीमीटर। अब उसको डिवाइड करेंगे किसे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो कितने डिवीजन है 25 डिवीजन है, जैसा कि यहाँ पे रख दिए। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हम पुट कर दिए, x बाई n होता है, तो 1/20/25 सॉल्व किए तो 0.002 सेंटीमीटर आ गया, आराम से आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि दो स्केल है वर्नियर कैलिपर्स में, फाइंड करना है लीस्ट काउंट और वर्नियर एंड द रीडिंग शोन इन द डायग्राम। आपको क्या फाइंड करना है, सारा का सारा रीडिंग आपको नीचे दिया हुआ है। आपका यहाँ पे दो स्केल है वर्नियर कैलिपर में, जिसमें लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, रीडिंग, द रीडिंग शोन इन द डायग्राम। अच्छा कैसे फाइंड करेंगे, फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, क्या फाइंड है, लीस्ट काउंट फाइंड करना है आपको वर्नियर का, और रीडिंग फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कहाँ टेंशन लेते हैं, चलिए ना देखते हैं। स्टूडेंट देखिएगा कुछ बेसिक चीजें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हम लोग का मेन स्केल है इसमें टोटल कितना डिवीजन है। डिवीजन कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, याद है, नहीं याद है तो काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने डिवीजन है स्टूडेंट, मेन स्केल पे डिवीजन है 10, और हर एक डिवीजन कितना का है 1 सेंटीमीटर का, हर एक डिवीजन कितना का है 1 सेंटीमीटर का। तो स्टूडेंट एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आपको पता है ना, स्मॉलर में स्टूडेंट आपको पता है ना एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा स्टूडेंट, एक्स होगा x इज इक्वल टू स्मॉलर मेजरमेंट, यानी कि जो कितना है 1 सेंटीमीटर बाय कितना टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि 1/10। ये हो गया x का वैल्यू। अब स्टूडेंट ये तो हो गया x का वैल्यू। अब आगे देखते हैं, आगे बोला गया है द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल n। तो स्टूडेंट वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है, चलिए इसको भी काउंट ही कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने डिवीजन है स्टूडेंट 10 डिवीजन है। तो मतलब n का वैल्यू भी क्या आ गया 10 आ गया।
अब लीस्ट काउंट ऑफ वन स्केल इज इक्वल टू x बाई एन, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर बाई 10 इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। आराम से आ गया ना स्टूडेंट। अब बोलेगा सर ये 0.01 सेंटीमीटर कहां से आया? तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो वैल्यू है 1 मिली स्केल डिवीजन x है वो 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर जो अभी हम लोग निकाले थे, जो कितना आया 0.1 सेंटीमीटर। जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिए हैं। अब हमको फाइंड करना है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना है अब हमको लोगों को स्टूडेंट फाइंड करना है। जैसा कि यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग दिया है, लेकिन क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, थोड़ा देख लेते क्वेश्चन की ओर। फाइंड करना है रीडिंग जो कौन दिखा रहा है, डायग्राम, यानी कि पूरा दिखा रहा है। तो सिर्फ मेन स्केल से काम नहीं चलेगा, हमको पूरा का रीडिंग निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले आपको मेन स्केल का रीडिंग देखना है। मेन स्केल का कितना रीडिंग है स्टूडेंट? तो देखिएगा मेन स्केल का रीडिंग यहां तक तो 12th था। देखिए यहां तक तो 12th था, ये क्या होगा 12.1, ये हो जाएगा 12.2। तो मेन स्केल का रीडिंग कितना आ गया 12.2, ये हो गया मेन स्केल का रीडिंग। अब हमको किसको निकालना होगा? वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? बहुत इजी है। देखिए कैसे, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा स्टूडेंट कि पिथ डिवीजन कौन सा है। स्टूडेंट पिथ डिवीजन कौन सा है? तो चलिए चेक कर लेते हैं पिथ डिवीजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां है स्टूडेंट पिथ डिवीजन? पता चला नहीं? चलिए फिर से अच्छा से देखते हैं। क्या स्टूडेंट, जो पिथ डिवीजन का वैल्यू आएगा वो है 7। अब सर कैसे 7 आया है? आप तो बताए नहीं, तो चलिए देख लेते हैं 7 कैसे आया है। फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट देखिए 7 नंबर पे दोनों ऊपर और नीचे का दोनों डंडी मिल गया, मतलब यही है क्या? पिथ डिवीजन। स्टूडेंट अगर हमको वर्नियर स्केल पे रीडिंग निकालना तो क्या करते हैं? पिथ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया मेन स्केल का वैल्यू आ गया था 0.1 सेंटीमीटर, ये आप लोग निकाल चुके थे। हम लोग ने लिस्ट काउंट भी फाइंड कर चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसमें मेन स्केल रीडिंग कितना है 12.2 सेंटीमीटर, अभी मैंने आपको करके भी दिखाया। उसके बाद कितना है पिथ डिवीजन का वैल्यू कितना है 7, ये भी मैंने आपको करके दिखाया। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? पिथ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, यानी 0.01 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 0.07 सेंटीमीटर आ गया। अब एक्चुअल रीडिंग क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग को प्लस कर देंगे वर्नियर स्केल रीडिंग से, मेरा एक्चुअल आ जाए। तो क्या आया देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 12.2 प्लस 0.07 आ गया मेरा आंसर 12.27 सेंटीमीटर आंसर। स्टूडेंट अगर समझ में आया हो ना तो प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर जितना से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ना उतना ज्यादा वीडियो हम कंटिन्यू बना पाएंगे, और आप लोगों का जितना भी डाउट है ना इस चैप्टर में सबका सब क्लियर कर देंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, इस सेशन के लास्ट में जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा वो क्वेश्चन मैं देने वाला हूं आपको, जो आपके एग्जाम में आना ही है स्टूडेंट, किसी ना किसी टर्म में। अगर आप बात करो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी टर्मिनल में क्वेश्चन आना ही आना है। बोर्ड में भी आने वाले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, जो पूछे जाता है, जो रिपीट किया जाता है, सब बताएंगे। लेकिन आप लोगों से की डिमांड है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।